बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। एक सब्ज़ी फरोश कैसे मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर लबनान की इतनी ताकतवर शख्सियत बन गया कि उसने इसराइल जैसे मुल्क पर भी खौफ तारी कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ हिज़्बुल्लाह के अहम रहनुमा हसन नसरुल्लाह की, जिनकी वजह से हिज़्बुल्लाह को लबनान की सियासत में एक अहम किरदार मिला, जिन्होंने ख़ुद को एक मजबूत शख्सियत के तौर पर मनवाया। हसन नसरुल्लाह पहले लबनानी आलिम हैं जिन्होंने इमाम खुमैनी से अमूर हस्बिया का इजाज़ा हासिल किया और ख़ुद को इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए वक्फ़ कर दिया। हसन नसरुल्लाह के बेटे को शहीद किया गया और कई बार हसन नसरुल्लाह पर भी दहशतगर्दाना जानलेवा नाकाम हमले किए गए, मगर उनका मकसद जारी रहा। आज हम जानते हैं उनकी शख्सियत के बारे में और ये भी जानते हैं कि वो शख्सियत कैसे इतनी ताकतवर बन गई। हसन नसरुल्लाह सन 1960 में मशरकी लबनान के इलाके बोर्जी हमूद में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद अब्दुल करीम है। हसन नसरुल्लाह अपने वालिद की सब्जी फरोशी की दुकान में उनके साथ काम करते थे। इब्तदाई तालीम आबाई इलाके में जूनियर हाई स्कूल बैरूत और इंटर की तालीम अपने वतन में हासिल की। सैयद हसन नसरुल्लाह ने नौजवानी में ही सियासी फ़ालियत का आगाज़ किया। इंटर करने के बाद 1975 में हसन नसरुल्लाह को आबाई इलाका अल बारोजिया में जंबिश अमल लबनान की सियासी तंजीम का नुमाइंदा बना दिया गया। लड़कपन में हसन नसरुल्लाह को इराक के मुक़द्दस शहर नजफ भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने एक शिया मदरसे में कुरान और सियासत की तालीम हासिल की और यही मुलाकात सैयद अब्बास मूसवी से हुई, जो लबनानी अमल मलेशिया के रहनुमा थे। 1975 में जब लबनान खाना जंगी की लपेट में आ गया तो हसन नसरुल्लाह का ख़ानदान जनूबी लबनान में उनके आबाई गांव बसोरिया चला गया। बसोरिया में ही हसन नसरुल्लाह ने अमल तहरीक में शमूलियत इख्तियार की, जो कि उस वक्त लबनान में शियों की नुमाइंदा तहरीक थी। ये वो वक्त था जब हसन नसरुल्लाह की उम्र 15 बरस थी। 1976 में हसन नसरुल्लाह ने नजफ अशरफ में हिजरत की और 2 साल बाद वापस लबनान लौट आए, जहां उन्होंने अब्बास मूसवी के मदरसे में मजहबी तालीम और तदरीस का सिलसिला दोबारा शुरू किया। आने वाले बरसों में हसन नसरुल्लाह लबनानी सियासत में पूरी तरह सरगर्म हो गए और उन्हें बका के इलाके में अमल मलेशिया का सियासी नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। 1979 में हसन नसरुल्लाह को जंबिश अमल के सियासी दफ्तर का रुकन बना दिया गया और वो दर बाग में उसके नुमाइंदा बने। व्यूअर्स, सैयद हसन नसरुल्लाह ने 1981 में इमाम खुमैनी से अमूर हस्बिया का इजाज़ा हासिल किया और इस एतबार से वो पहले लबनानी आलिम हैं जिन्होंने इमाम खुमैनी से इस्तिलाह का इजाज़ा कसब किया है। उसके बाद हसन नसरुल्लाह ने 12 ईरान का सफ़र किया, मुख्तलिफ जलसों में तकरीरें और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी की। ईरान के बाद फ़ौजी कमांडरों के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात बने। हसन नसरुल्लाह ने 12 अपनी तकरीरों और जलसात में ईरान की तरफ से हिज़्बुल्लाह की हिमायतों की तस्रीह की है। 1982 में हसन नसरुल्लाह जंबिश अमल से जुदा हो गए और हिज़्बुल्लाह की बुनियाद रखी। 1982 से 1992 तक वो इसकी मरकजी कमेटी के रुकन होने के साथ फौजी यूनिट की तश्कील के ओहदेदार भी रहे। कुछ अरसे तक वो इब्राहिम अमीन अल सईद बैरूत में हिज़्बुल्लाह के ओहदेदार के मुआविन भी रहे और कुछ मुद्दत तक हिज़्बुल्लाह के अजराई मुआविन भी रहे। 1982 में जब लबनान में इसराइली दरअंदाजी के बाद हालात बदल गए, हसन नसरुल्लाह ने खुद को इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के लिए वफ़ कर दिया और हिज़्बुल्लाह का मकसद जनूबी लबनान की वादी बका में इसराइली जाहरियत के खिलाफ मुज़ाहमत करना था। हिज़्बुल्लाह की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ हसन नसरुल्लाह मज़हब का आलिम बनने का ख्वाब भी पूरा करना चाहते थे और इसीलिए वो 1989 में ईरान के शहर कुम चले गए ताकि अपनी मजहबी तालीम का सिलसिला मुकम्मल कर लें। फिर 1982 में इसराइल की जाहरियत के बायस हिज़्बुल्लाह के रहनुमा अब्बास मूसवी जान की बाजी हार गए और फिर हसन नसरुल्लाह को तंजीम का नया लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त हसन नसरुल्लाह की उम्र 32 बरस थी। 12 सितंबर 1997 में उनके बेटे सैयद हादी को जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों ने शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई गई और ये मज़ाहमती तहरीक सन 2000 में 22 साल बाद जनूबी लबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। सैयद हसन नसरुल्लाह इस ओहदे की जिम्मेदारियों के बरसों में मुतादिद मरतबा जानलेवा नाकाम हमलों का शिकार भी हुए।
2003 میں ان کے کھانے میں زہر ملا کر ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ 2004 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں بھی اہم کردار ادا کیا اور اس معاہدے کو عرب دنیا میں حزب اللہ اور حسن نصر اللہ کی فتح کے طور پر دیکھا گیا۔ 2005 میں لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری کے قتل کے بعد حسن نصر اللہ نے ملک کے مختلف سیاسی دھڑوں کے درمیان ایک ثالث کا کردار بھی بخوبی ادا کیا۔ حسن نصر اللہ کے لیے حزب اللہ صرف ایک گروہ نہیں بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنظیم ایک ایسا پیغام پھیلا رہی ہے جس کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ 2006 میں جس بلڈنگ میں حسن نصر اللہ موجود تھے اس بلڈنگ پر اسرائیلی طیاروں کی جانب سے بمباری کی گئی۔ ایک دہشت گرد گروہ کی گرفتاری ہوئی جن کا مقصد سید حسن نصر اللہ کی گاڑی پر حملہ کرنا تھا۔ 2011 میں بھی اسرائیلی جنگی جہازوں نے ایک عمارت پر حملہ کیا اور گولے برسائے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حسن نصر اللہ اس عمارت میں موجود ہیں۔ ان ای غارة جوية بسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الرد عليها حتما ولكن بشكل مناسب ومتناسب لأننا نريد أن نخدم هدف حماية بلدنا۔ ویورز، سید حسن نصر اللہ انہی خطرات کے پیش نظر گزشتہ کچھ برسوں سے منظر عام پر بہت کم نظر آتے ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری 150 افراد کی ایک ٹیم پر مشتمل ہے۔ اس حفاظتی ٹیم کی ذمہ داری ابو علی جواد کے ذمہ ہے جنہوں نے کئی سخت اور پیچیدہ فوجی تربیتی دورے ایران میں گزارے ہیں۔ 2010 میں جب عرب اسپرنگ کا آغاز ہوا، عرب اسپرنگ کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے۔ اگر آپ عرب اسپرنگ کے بارے میں نہیں جانتے تو اس لنک پر کلک کریں، آپ اس کی تفصیلات جان سکتے ہیں۔ اس دوران حسن نصر اللہ نے تونسیا، مصر، بحرین کا ساتھ دیا۔ 2013 میں حسن نصر اللہ سے متعلق یہ تصدیق ہوئی کہ حسن نصر اللہ نے شام میں ہونے والی سول وار میں بھی کردار ادا کیا ہے۔ 2013 میں ہی لبنان کا سیاسی نظام مفلوج ہو چکا تھا، جس کے بعد 2017 میں کابینہ نے 2018 کے انتخابات کے لیے ایک انتخابی نظام منظور کر لیا اور حزب اللہ اور ان کے حمایتیوں کو نمائندگی مل گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ والذي أوقف الحرب هو عجز الصهاينة. إذا ذكرتم الأيام الأخيرة أكبر عدد من الدبابات ترمى يوم الجمعة والسبت والأحد. إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا، لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من قراراتنا، لا يستطيع أحد. طالما أن هذا الشعب الوفي والأمين